आज की जो हमारी बैठक थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये यहाँ बुलाई गई थी, ये हमारा जो हाल में लोकसभा चुनाव जो हुए थे उनकी समीक्षा के लिए हमने ये बैठक बुलाई थी कि क्या क्या कारण रहे जहाँ हमें कम वोट मिले और जहाँ हमारे ठीक वोट मिले और कहाँ हमारी लीड हुई, इसके लिए हमने समीक्षा बैठक की थी। सर, इस बैठक में कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना मौजूद नहीं रहे, क्या कुछ कारण रहा था? क्या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से उन्हें न्योता नहीं दिया गया था या फिर क्या वजह रही कि वो नहीं आ पाए? वो टेलीफोनिकली भी मैंने न्योता दिया हुआ था, उनको मैसेज भी उनके नंबर पर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने मैसेज डाला था उन्होंने दिया था, फिर फ़ोन पे भी बात हुई थी कि आज की बैठक के लिए, लेकिन वो अब क्या कारण रहा क्यों नहीं आए ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो कार्यकर्ता आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके हमने विचार सुने और जो जो विचार हमने सुने, जो उन्होंने अपनी मुश्किलें बताई, वो हम आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे आदरणीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनके कुशल नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए हम उनके नोटिस में ये पहुंचाएंगे कि ये हमारे यहाँ की कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, यहाँ के नेताओं, यहाँ के जनता की समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, ये सारी उनके पास रखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास। क्या लगता है सर, अगर पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुई लोकसभा चुनाव की, उस वक्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर ललित ठाकुर जी को कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर भेजा। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ सभी कांग्रेस जनों को जो बिखराव था पार्टी के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको दूर किया और सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके पार्टी का काम किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो अच्छी योजनाएं जो चलाई हैं उन्होंने उनको हमने जन जन तक पहुंचाया और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिला में सबसे कम लीड जो थी यहाँ से गई है बीजेपी की। तो ये मैं ज़्यादा श्रेय जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूंगा। दूसरा, ललित ठाकुर जी जिनके कोऑर्डिनेशन में ये काम हुआ, उनको मैं बधाई का पात्र समझता हूँ। उनके कुशल कोऑर्डिनेशन के बीच हमने कार्य किया और यहाँ तक इस परिणाम पर पहुँचे। और साथ में अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके कुशल नेतृत्व में यशस्वी नेता, क्योंकि मैं तो हम सभी कार्यकर्ता उनके कार्यशैली से प्रभावित हैं। जब से वो प्रदेशाध्यक्ष बने, चंबा में आए, तब उनके विचार हमने सुने, तब से हम उनके विचारों से प्रभावित हैं। फिर जब मुख्यमंत्री बने हिमाचल के और वो सीधे शपथ के बाद सीधे अनाथ आश्रम पहुँचे, ये सबसे बड़ा उनका उचित कदम था। इससे पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता जो थी उनको प्रभावित किया और आपदा के वक्त जब आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, जबकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोई सहायता नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने बलबूते पर अपने से उन्होंने अपना 4500 करोड़ रुपए का बजट निकाल करके वो आपदा में किया। सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया कि अपने 51 लाख रुपए अपनी जमा पूंजी जो थी, परिवार की जमा पूंजी थी पूरी जीवन की, उन्होंने सरकार को आपदा में दान किया। उससे भी हम लोग सभी प्रभावित हैं और ऐसे भगवान करे कि ऐसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आगे भी मिलें और ऐसे मुख्यमंत्री की हम तो बड़ी सराहना करेंगे और उनके कुशल नेतृत्व में काम करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और ऐसे काम करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराह की बैठक का आयोजन आदरणीय अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी की अगुवाई में किया गया और जो बैठक का मुख्य एजेंडा था वो था पूर्व में हुए संसदीय चुनावों
मैं विधानसभा क्षेत्र चुराह से कांग्रेस पार्टी की हार के ऊपर मंथन करना, एक प्रकार की ये समीक्षा बैठक थी। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे भी एक संदेश मीटिंग के संबंध में प्राप्त हुआ था। उसी संबंध में आज हम लोग आए थे और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज की इस बैठक में भाग लिया और संसदीय चुनावों में हुई हार पर अपने अपने सुझाव भी दिए और भविष्य की चुनौतियों के बारे में भी अवगत करवाया और आने वाले समय में हम लोग कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इस पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सर, मन मुटाव की बात करें तो आपने पार्टी भी छोड़ी थी, उसके बाद आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन की है आपने। क्या लगता है वो मन मुटाव सारे खत्म हो चुके हैं? किस तरीके से कार्य किया जाएगा? देखिए, एक समय था, जैसा कि आपको पता है कि भाग्य और समय जो है वो परिवर्तनशील हैं। उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी वो चुराह कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और मतदाता जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर भी 31 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी में हमारी वापसी हुई है और संसदीय चुनाव में हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र चुराह में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से पार्टी को हम लोग लीड नहीं दिला पाए, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी के वर्कर जो आपस में मनमुटाव था किन्हीं कारणों से, उनको दूर किया गया है और आने वाले समय के लिए हम लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर लेवल पे काम किया जाएगा।